हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया मेटा कैंपेन कोर्स लेकर आए हैं। कोर्स नहीं, बेसिकली ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो चलिए मेरे डैशबोर्ड में चलते हैं। यहाँ पर मेटा ऐड सर्च करेंगे, ठीक है। और हाँ, मेरे पास ऑलरेडी है मेटा एड्स का अकाउंट है, तो मेरा ऑलरेडी खुल जाता है। लेकिन आप लोगों के पास अगर नहीं है, उसमें स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लाइक इंस्टाग्राम ऐड ना होना, पोर्टफोलियो ऐड ना होना। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जितना मेरे नॉलेज में होगा। तो हम चलते हैं क्रिएट ऐड में, ठीक है। ये आप लोग जैसे कि देख सकते हो, ये सारी मेरी कैंपेन है। अभी एक शेड्यूल कर रखा है जो कि 8 बजे लॉन्च होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक कैंपेन बना के दिखाता हूँ। जबकि मेरा जो है बेसिकली सेल को मैं प्रमोट करता हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से जैसे अवेयरनेस, लाइक कोई भी चीज़ यहाँ पर ऑन द साइड दिया होता है कि इसका मोटिव क्या होता है। जैसे ट्रैफिक आपको अपने वेबसाइट में या इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में, कहीं पर भी आपका बिजनेस वेबसाइट है, वहाँ पर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए हो सकता है। इंगेजमेंट, वीडियोज़ में व्यूज़ वगैरह स्टार्टिंग में, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, ठीक है। तो मेरा सेल्स है, और जितने भी ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स करने वाले हैं जो स्टार्टिंग में, उनके लिए है बेसिकली ये वीडियो। या बाकी कोई भी देख सकता है, बस थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। तो हम कंटिन्यू में करते हैं, और यहाँ पर जाके बेसिकली आप लोग ये समझ जाइए कि कैंपेन में 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है, इसमें थोड़ा छोटे बहुत कैंपेन का नाम और कैंपेन का मोटिव, और उसमें कैंपेन में आपको कितना बजट करना है ये दिखाया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरे स्टेप में हम ऑडियंस टारगेट करते हैं। ऑडियंस ऐसे टारगेट करते हैं, जैसे मैं अपना मैनुअल हैंडमेड चॉपर का ऐड कर रहा हूँ, तो मैं उसी हिसाब से ऑडियंस टारगेट करूँगा, ठीक है। और आप लोग अपने हिसाब से टारगेट कीजिए, जैसे क्लोथिंग ब्रांड हो या फूड का हो या XYZ कुछ भी हो, ठीक है, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हम ये फर्स्ट में कैंपेन का नाम आप रख सकते हो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में तो 1-2 होंगे तो नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे आपके जितने कैंपेन लॉन्च करते जाओगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कौन सा कैंपेन है, तो इसके लिए हम नाम डिसाइड करते हैं। मैं अभी XYZ कुछ भी रख देता हूँ। मैं बस ये डेमो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैंने ऑलरेडी कैंपेन लॉन्च तो कर दिया है, बस आपको डेमो दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम बहुत फेस की थी। तो शायद किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसे हेल्प हो जाए, इस वजह से मैं कैंपेन बना रहा हूँ। तो बजट में मिनिमम आपको 200 रखना होता है डेली बजट, ठीक है। मैं यहाँ पर मान लीजिए अगर आप स्टार्टिंग हो तो 250 रख सकते हो, ठीक है। 250 ऑन एंड ऑन एवरेज सही है। और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, ये डेली बजट तो हो गया, ठीक है। आप दूसरे स्टेप में जाके आप ये भी चेंज कर सकते हो कि आपको कितने डेट तक ये कैंपेन करना है, कि कितने डेट तक ये कैंपेन ख़त्म करना है, ठीक है। तो कन्वर्सेशन लोकेशन में जो होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं या ई कॉमर्स करते हैं, उनके लिए वेबसाइट बेस्ड है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं या बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए वेबसाइट कॉल वगैरह भी ऑप्शन है, जहाँ पर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं कस्टमर लोग, ठीक है। और यहाँ परफॉर्मेंस गोल, ये आपका जो ऐड होगा, मेन इसका टारगेट क्या होगा, मैंने आपको बोला था सेकंड स्टेप में टारगेट चूज़ किया जाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, उनके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन होता है। मतलब कि स्टार्टिंग में हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में आपको ऑटोमेटिकली सेल नहीं आएगी। स्टार्टिंग में मेटा ऐड क्या करेगा, जितना हो सके ज़्यादातर लोगों को ये पुश करेगा ये वीडियो, और उसके बाद वो एनालाइज करेगा कि कितने लोग आपके ऐड में इंटरेस्टेड हुए। तो डाटा जो होता है वो कलेक्ट करके रखता है। तो ठीक है, फर्स्ट जो आपका ऐड होना चाहिए वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन होना चाहिए, ताकि आपका जो, क्योंकि बाद में ना आपका ऐड इधर-उधर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका जो ऐड है वो है एक लेडीज़ के ऊपर है, जैसे कोई फेशियल क्रीम है या लिपस्टिक्स है या कुछ भी है, ठीक है। लेकिन आप उसमें किसी और को टारगेट कर दोगे, गलत लोग आएंगे आपके वेबसाइट में, तो ये डाटा गलत कलेक्ट होगा, गलत इंप्रेशन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम भी वो उसी तरीके के गेस्ट कस्टमर वगैरह भेजता रहेगा आपके वेबसाइट में, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्टिंग होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब नंबर ऑफ क्लिक्स जितने वेबसाइट में आए इस ऐड को देखने के बाद, तो जो आपका पैसे कट रहे होंगे वो ज़्यादा कट रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन रखना अगर आपको सेल लानी है। तो
बाकी कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। हम ये स्टार्ट डेट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने बजे से हमारा ऐड रन करना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी 18:31 हो रहे हैं, मतलब मेरा लैपटॉप में 6:35 हो रहा है, तो ये उसी अकॉर्डिंग दिखा रहा है 6:31, ठीक है। तो आप 2-3 घंटे बाद का टाइम सेट करना, हमेशा ये भूलना मत। और यहाँ पर एंड डेट लिखा है, तो एंड डेट ये होता है कि कब ये ऐड ख़त्म करना है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग शायद समझ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर होता है, मेन होता है यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग, ठीक है। आप यहाँ पर लोकेशन के ये लोकेशन में, हाँ, मैं आप लोगों के लोकेशन में भी आऊँगा, जहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग पैसा फोकट में उड़ा रहे होते हैं, फोकट में लिटरली, ठीक है। ये मिनिमम एज अपने एज के अकॉर्डिंग रखना, 18 से कम आप रख नहीं सकते हो, 18 से ऊपर ही रखना। अगर आपका मेरे जैसा किचन का काम है, जैसे फीमेल को टारगेट करना है, या मेंस को, जैसे मेंस को इसलिए कि उनकी बीवियाँ वगैरह प्याज-व्याज चॉपिंग करते टाइम आँखों से आँसू गिर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए खरीद सकते हैं कि चॉपिंग सीधा मैनुअल चॉपिंग खरीदो, पुश करो, उसमें ना रोना धोना कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं दोनों को टारगेट कर सकता हूँ। मेरा मिनिमम एज होगा 22 या 23, ये होगा मेरे ऐड के अकॉर्डिंग। तो अपने ऐड के अकॉर्डिंग आपका ड्रेस कैसा है, आपका फूड किस टाइप का है, लाइक जिम करने वालों के लिए है या कैसा है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन एज जो है अपने ऐड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप ऑल लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में अपने-अपने जगह जिस टाइप से लैंग्वेज जाना होगा, वो ऑटोमेटिकली मेटा कर देगा। यहाँ पर जो है एज मेरा 23 से 65 दिखा रहा है। मैं ये एडजस्ट कर सकता हूँ कि मेरा कितने से कितने के एज तक ये ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं कर सकता हूँ, जेंडर्स में कर सकता हूँ। अगर आपका टारगेट सिर्फ फीमेल है तो फीमेल कर लीजिए, अगर दोनों के लिए है तो दोनों के लिए कर लीजिए। अगर मेंस वॉच है, मेंस परफ्यूम है, तो मेंस को टारगेट कीजिए, मतलब अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो लोकेशन है, यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में हो गया, क्यों झूठ बोलूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे इंक्लूड का मतलब होता है, ये जो इंक्लूड दिख रहे हैं आप, ये इंक्लूड का मतलब होता है कि इन जगहों पर दिखाना है, ठीक है। और एक्सक्लूड भी होता है, ये एक्सक्लूड का मतलब होता है यहाँ पर नहीं दिखाना है। तो जैसे मान लीजिए आप मैक्सिमम यूट्यूब में जितने भी वीडियो देखेंगे मेटा एड्स के लिए, यहाँ पर लिखा जाएगा ऐड लोकेशन इन बल्क, ठीक है। और यहाँ पर हमें कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। पोस्टल कोड सेलेक्ट करना होगा, बोलेगा वो, ठीक है, बोलेंगे ऐसे। और यहाँ पर इंडिया हमें सेलेक्ट करना है, कहाँ गया इंडिया। और जो यहाँ पर पोस्टल कोड होता है, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारा जो रोपोसो क्लाउड होता है, ठीक है, रोपोसो क्लाउड, ये रोपोसो क्लाउड में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आरटीओ इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, हाई आरटीओ पिन कोड लिस्ट जो होता है, यहाँ ऑलरेडी ये रोपोसो क्लाउड ने बना रखा है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लोग ऐसा बताते हैं कि ये हाई आरटीओ पिन कोड जो होता है, इसको एक्सेल में डाउनलोड कर लो, और उसके बाद एक्सेल में डाउनलोड कर लो, और जितना भी पिन कोड है यहाँ पर आगे कॉपी पेस्ट कर दो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही गलत, रॉन्ग एडवाइस है, ठीक है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ पहले ही बी केयरफुल कि ये रॉन्ग मैसेज है। ऐसा करने से एक्चुअली बात ये है कि 2023 से आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, 2023 से मेटा ऐड ने ऐसा मतलब अपने आप को अपडेट किया है इंडिया के अंदर कि पोस्टल कोड के ज़रिए आप लोग एक्सक्लूड या इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आउट ऑफ कंट्री के लिए है, लाइक अमेरिकन या ऐसे बहुत सारी कंट्री के लिए है ये ऑप्शन। इसीलिए ये मेटा ऐड में ये ऑप्शन देता है, ऐड लोकेशन इन बल्क। लेकिन इंडिया में ये आपका ये वैलिड ही नहीं होगा। बाद में अगर मेटा ने एक्सेप्ट भी कर लिया तो जो मेटा का एल्गोरिदम होता है वो एल्गोरिदम ग्लिच करने लगता है, तो उसकी वजह से आपका जो एक्चुअल में जो ऑडियंस आपके वेबसाइट में आना चाहिए वो नहीं आते हैं, रॉन्ग मैसेज आता है इससे। तो एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पर एक्सक्लूड करिए, एक्सक्लूड करके जो सर्च लोकेशन है, सर्च लोकेशन में आप जो पिन है वो पिन का सीधा सिटी लोकेशन ये कॉपी करके डाल सकते हैं, ये सही आइडिया है। और हाँ, अपने अकॉर्डिंग चैट जीपीटी से मांग लेना, चैट जीपीटी को बोल देना मुझे एक्सक्लूड के लिए हाई आरटीओ जो लोकेशन है, मतलब अभी ये सीजन वाइज बहुत जगह बर्फ़ गिर रही होगी, बहुत जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही होगी, उस अकॉर्डिंग चैट जीपीटी आपको लोकेशन दे देगा। 5-6 ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ का नाम यहाँ पर डाल देना, जैसे मैं डाल रहा हूँ बिहार,
मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो बिहार हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ऐसे-ऐसे यहाँ पर ये दिख जाएँगे, सिटी लिखा होगा जिसमें, ठीक है? उसमें कंट्री भी लिखा होता है, कंट्री को इग्नोर करना, सिटी लिख कर आएगा उस सिटी में, और प्लस जो 40 किलोमीटर ये दिख रहा है, पटना बिहार के अगल-बगल 40 किलोमीटर जितने भी दूर-दूर तक है, वो भी एक्सक्लूड हो जाएँगे, मतलब वहाँ पर हमारा ऐड नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये एकदम नोटिस करना, ये लोगों की बहकावे मत आओ, फँस जाओगे। मेरा स्टार्टिंग में ऐड में बहुत पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है? बहुत नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो हाँ, ये सारा सेट हो गया। बाकी कहीं पर भी आप लोगों को छेड़खानी नहीं करनी है। और हाँ, जिस हिसाब से जैसे यहाँ पर देख लीजिए डिटेल टारगेटिंग लिखा है। ये डिटेल टारगेटिंग का मतलब होता है एक्चुअल में आपको किसको टारगेट करना है। तो एट डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्टेड और बिहेवियर्स यहाँ पर लिखा होता है। जैसे मेरा हैंड चॉपर है, तो हैंड चॉपर है तो मैं क्या करूँगा, पेरेंट्स को टारगेट करूँगा, ठीक है? पेरेंट्स को टारगेट करूँगा। यहाँ पर दिख रहे हैं पेरेंट्स इन लॉ, सबको करो। तो ये फैमिली जितने भी अंडर आते हैं, जो भी मतलब घर में दिक्कत हो सकती है, जिसको भी ये चॉपिंग करने में, प्याज व्याज छीलने में, गार्लिक वगैरह पेस्ट बनाने में, तो मैं उन सबको टारगेट करूँगा। किचन में जो जो जॉब करते हैं उन लोगों को टारगेट करूँगा। लेकिन अगर तुम लोगों का परफ्यूम, मेंस परफ्यूम का है तो मेंस को टारगेट करो। अगर जिम का कोई प्रोडक्ट है तो जिम लवर को। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन द साइड दिखा रहा होता है कि लोग क्या देख रहे होते हैं फेसबुक में ज़्यादातर। लाइक अगर मैं जिम लवर हूँ तो ज़्यादातर जिम का ही वीडियो देखूँगा ऑब्वियसली। अगर मैं पेरेंट्स हूँ तो मैं बच्चों को कैसे अपग्रेड करना है, बच्चों के बारे में ज़्यादातर वीडियो ऐसे देखूँगा, ठीक है? न्यूज़ वगैरह भी ऐसे ही देखूँगा। तो फेसबुक उन लोगों को ऑलरेडी एनालाइज़ करके रख चुका होता है। तो हमारी जो ऐड होगी यहाँ से तुम टारगेट करोगे तो उन्हीं को दिखेगी। तो तुम्हारा जो कॉस्टिंग होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है? अब जितना मैंने तुम लोगों को अभी तक बताया, तुम्हारा कॉस्टिंग इतना था तो अभी तक इतना हो ही गया होगा ऑलरेडी, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, मेन चीज़ यही है, ठीक है? और एक और चीज़ है जहाँ पर लोग और ज़्यादातर कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये थ्रेड प्रोफाइल कैसे ऐड करना है, ठीक है? ये अगर तुम लोगों को जानना है तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तुम लोग कमेंट कर देना, मैं तुम लोगों को बता दूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है। मैंने भी किया था आज से 10 दिन पहले, लेकिन मैंने ना किसी से ट्रेनिंग ली, ना किसी से कोचिंग ली, मैंने खुद से सीखा है। गूगल है, इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब है। अब ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर लोग इधर-उधर सिर्फ रातों रात अमीर बनने के ये वो हैं, सेल रातों रात ये सिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है? जब तक मेहनत करोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात तुम लोग अपने भेजे में घुसा लो, ठीक है? और यहाँ पर जो ऐड सेटअप है, यहाँ पर क्रिएट ऐड करना, जो कि तुम जिस भी प्रोडक्ट को तुम्हें सेल करना है ना, उस प्रोडक्ट का मतलब या तो कहीं से तुम लोग वीडियो डाउनलोड कर लो, उसको थोड़ा बहुत एडिट करके, कॉपीराइट ना आए ऐसा बना लो, या तो तुम खुद ऑर्डर करो, फिजिकली मंगाओ और उसका वीडियो करो, या तो कहीं से उसका फ़ोटो उठाओ, उसको थोड़ा सा एडिट करो, उसको 2-4 फ़ोटो को प्लस कर दो और उसको बैकग्राउंड म्यूज़िक, थोड़ा बहुत बढ़िया सा म्यूज़िक लगा के उसको वीडियो में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर तुम लोगों को मैनुअल अपलोड सेलेक्ट करना है, ठीक है? मैनुअल अपलोड सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो फॉर्मेट होगा उसमें सिंगल इमेज और वीडियो ये डालना है, ठीक है? और जो ये वेबसाइट यूआरएल है, ये तुम लोगों को कहाँ मिलेगा? जो तुम्हारा प्रोडक्ट होगा उसका लिंक, लाइक शॉपिफाई। तुम लोगों ने ऑब्वियसली ये वीडियो देख रहे हो तो शॉपिफाई बना ही चुके होंगे। अगर शॉपिफाई तुम लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है, ये वीडियो अगर उन लोगों तक पहुँच रही है जो अभी स्टार्टिंग करने की सोच रहे हैं, तो ठीक है, वो भी मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लोग हैं कि शॉपिफाई अकाउंट भी नहीं बना पा रहे हैं या शॉपिफाई अकाउंट भी अभी तक नहीं बना है, तो मैं उन लोगों के लिए ऑब्वियसली एक वीडियो बना दूंगा जहां पर आप शॉपिफाई क्रिएट कर सकते हो, घर में बैठ के इजीली फ़ोन से बना सकते हो यार। और ये जो हमारा डैशबोर्ड खुल गया है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसका ये जो ऊपर होता है, ये वेबसाइट लिंक होता है, इसको जस्ट कॉपी करना है और यहाँ के पेस्ट कर देना है, ठीक है? यहाँ के पेस्ट कर देना है और यहाँ पर बगल में प्रीव्यू यूआरएल लिखा है, जो कि तुम लोग देख सकते हो कि ये सच में काम कर रहा है या नहीं लिंक, क्योंकि लोग यही लिंक देखेंगे जब लोग तुम्हारे ऐड में आएंगे, ठीक है? तो यहाँ इनवाइल्ड फ़ोन नंबर दिखा रहा है, तो इसको मैं नॉन कर देता हूँ। लेकिन तुम लोग कॉल रख सकते हो, अपना नंबर डाल सकते हो ताकि कस्टमर लोग डायरेक्ट तुम्हें कॉल करें। और इसके बाद व्हाट्सअप वगैरह है, इंस्टाग्राम भी रख सकते हो।
अब बस तुम लोगों को सेटअप क्रेडिट में वीडियो ऐड करना है। वीडियो ऐड में जाके ये फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है। सेकंड स्टेप होता है जो मीडिया में तुम लोगों को एक वीडियो सेलेक्ट करना है, या तो यहाँ से मैनुअली अपलोड कर सकते हो, तुम्हारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। अगर फ़ोन से कर रहे हो तो फ़ोन से भी यही सिस्टम है, सेम ऐसा ही होगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस तुम लोगों को डेस्कटॉप मोड ऑन करना होगा गूगल क्रोम से। यहाँ पर ट्रिम वगैरह कर सकते हो, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हो। ये अपने आप में भी सजेशन देता है कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म में कौन-कौन सा वो देना है, मतलब शेप देना है ऐड का। तो यहाँ पर जो प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, और कॉल टू एक्शन में हमेशा शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ सेलेक्ट करना, ठीक है। इससे लोगों को लगेगा हाँ फील आएगा। तो उसके बाद जो है हमारा ऐड ओके हो चुका है, बस तुम्हें पब्लिश करना है। पब्लिश करने के हाफ एन आवर बाद तुम लोगों का मैं दिखा देता हूँ। हाफ एन आवर के बाद ऐसा आएगा, ठीक है। हाफ एन आवर के बाद यहाँ पर या तो शेड्यूल लिखा होगा, या प्रिपेयर लिखा होगा, या ऐड रिजेक्टेड लिखा होगा। ऐड रिजेक्टेड लिखा होगा तो इस साइड लाल कलर का कुछ वार्निंग जैसा आता है, उसको क्लिक कर लेना, और ऑटोमेटिकली तुम्हें वहाँ ले जाएगा, तुम्हें बता देगा कि दिक्कत क्या है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग तुम फिर अपने ऐड को मॉडिफाई कर सकते हो। और हाँ, अगर कहीं भी तुम लोगों को कन्फ्यूजन लगे तो बेझिझक मेरे व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब सारे लिंक है। तुम लोग यूट्यूब से देख रहे हो ये वीडियो तो यूट्यूब में मेरे बायो में जाना, वहाँ पर इंस्टाग्राम या फेसबुक का लिंक होगा, वहाँ से तुम लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी वजह से किसी को हेल्प हो रही है तो ऑब्वियसली मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। तो चलो, अगर तुम लोगों को ये वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और ज़्यादातर चलो, थैंक यू, बस इतना ही।